अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी ना दी जा सकी। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 9:30 बजे दोबारा से होगा। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। मामला है 26वीं आईनी तरमीम का, जिसकी मंजूरी आज के इजलास के अंदर मुतवक्के थी, लेकिन ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ है और अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा इजलास तलब किया गया है। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे में तमाम 26 नकात आला अदलिया से मुतालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजवज़ा तरामीम को फिल वक्त ड्रॉप कर दिया गया है और खुर्शीद शाह कहते हैं मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। हामिद डोगर का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने जो पेशगोई की वो पूरी हो गई। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने 10वीं बैठक में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। खुर्शीद शाह की सदारत में तकरीबन 2 घंटे की नशिस्त हुई। कमेटी में तय पाया कि पहले मरहले में सिर्फ अदलिया से मुतालिक इस्लाहात 26वीं तरमीम में शामिल होंगी। KP के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजवज़ा तरामीम को फिल वक्त ड्रॉप कर दिया गया। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। जिस वक्त कमेटी मुसव्वदे की मंजूरी दे रही थी, ऐन उसी वक्त PTI का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहा था। कमेटी में मौजूद PTI के वाहिद रुकन आमिर डोगर का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा नहीं। उन्होंने कमेटी की तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। मैंने इस मुसव्वदे की मंजूरी की, खुलकर डटकर मुखालफत की। जो अभी फाइनल दिया गया है जिसपे 26 प्रपोजल्स हैं, मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि ये मसवदा हतमी होगा। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर है। ये मसवदा जिसकी इस कमेटी ने मंजूरी दी है, ये मैं समझता हूँ हतमी नहीं है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने बताया कि बल्दियाती इख्तियारात में इजाफे समेत दीगर नुकात को मजीद एक तरमीम की सूरत में बाद में लाया जा सके। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया है। मुसव्वदे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने की तजवीज़ है। सीनियर तरीन जज की बजाय पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाएगा जो कम अज कम 5 रुकनी होगा। जजेस की तकर्री करने वाले जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद भी बढ़ाकर अब 12 कर दी गई है। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं, जिसके मुताबिक आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी और उम्र के बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा तरामीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। नए मुसव्वदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है, जिसमें कहा गया है कि जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। मुसव्वदे के मुताबिक आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माज़ी में लागू करने की इजाज़त नहीं देता।
मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत लाजिम निफाज है और उसे नाफिज किया जाना चाहिए था। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती जजेस का कहना है कि हम सिर्फ वाजे करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। रजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, लिहाजा अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। बताया गया कि तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी नकात का अहाता कर दिया गया है। अक्सरियती जजेस का कहना है कि हम तफसीली वजूहात जारी करने से पहले वजाहत जारी कर चुके हैं। मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक जारी पहली वजाहत को भी हमारी तफसीली वजूहात में शामिल कर लिया गया था। जजेस का कहना है कि फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है, लिहाजा मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत लाजिम निफाज है और इसे नाफिज किया जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद करके नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। अपने नाजरीन को बराह रास्त हैदराबाद लिए चलेंगे। इस वक्त जलसे का समय है वहाँ पर और इस वक्त तक जलसे से खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम के और सबसे भरकर हैदराबाद शहर के अवाम के शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा ये 18 अक्टूबर के जलसा को तारीखी जलसा बना दिया है, तारीखी जलसा बना दिया। हम आज 18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक मिशन के साथ वापस आई थी, एक नजरिया के साथ वापस आई थी, एक मंशूर के साथ वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अपनी जान को खतरा में डाल के कराची शहर पहुंची थी तो इसलिए पहुंची थी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आमिर राज कर रहा है, उस आमिर को हटा के अवामी राज कायम करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी तो इसलिए आई थी कि पाकिस्तान के अवाम रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा कर रहे थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, वो अपनी वालिद की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करे। अगर बीबी आई थी तो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान बेरोजगार थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क की वजीर आजम इसलिए बननी थी कि जब बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। शहीद बीबी जब आई थी तो जिस मंशूर पे वो कैंपेन चला रही थी तो उस मंशूर में